आज मैं एक ऐसी बात से शुरू करना चाहता हूं जिसे कहना भी आसान नहीं है। कोविड महामारी के दौरान तमिलनाडु के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पिता और उनके बेटे को अपना ही खून अपने कपड़ों से साफ करने के लिए मजबूर किए गए। करीब 6 साल बाद मदुरई की एक अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। लेकिन ये कहानी सजा की नहीं है, ये कहानी है उस सच की जो बार बार मिटाने की कोशिश के बावजूद सामने आ ही गया। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। 19 जून 2020 कोविड लॉकडाउन का समय। तूतुकुरिन जिले के सातानकुलम में जयराज एक छोटे व्यापारी थे। वो अपने बेटे बेनिक्स की मोबाइल फोन दुकान पर थे। दोनों इलाके में जाने पहचाने लोग थे। उस शाम पुलिस जयराज को उठा के ले गई। कारण बताया गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। बेटा बेनिक्स पुलिस स्टेशन गया था सिर्फ ये पूछने के लिए कि उनके पिता को क्यों ले जाया गया है और उन्हें वापस घर लाने के लिए। लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ वो सामान्य पूछताछ नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक दोनों को पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। उन्हें कपड़े उतारने का मजबूर किया गया, पकड़ कर रखा गया ताकि वो विरोध ना कर सके, और तब भी मारा गया जब जयराज अपनी बीमारी की बात कह रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही शरीर से बह रहे खून को फर्श से साफ करने के लिए मजबूर किया गया। अगली सुबह एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया ताकि बचे हुए निशान मिटाए जा सके। ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, ये एक सोच समझी सिलसिलेवार कार्रवाई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद एक केस दर्ज किया गया कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन हुआ था। जांच में बाद में पता चला कि ऐसा कोई उल्लंघन हुआ भी नहीं था। दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, फिट फॉर रिमांड बताया गया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। चोटें साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उन्हें न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में पिता और बेटे दोनों की मौत हो गई। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो ये तो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया। जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस पुगलेंदी इस मामले को करीब से देखना शुरू किया और बहुत जल्दी कई गंभीर बातें सामने आने लगी। पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, दस्तावेज तुरंत नहीं दिया जा रहा था और सबसे अहम सीसीटीवी फुटेज ही नहीं था। जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें सहयोग नहीं मिला बल्कि विरोध मिला। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि माहौल डराने वाला था। एक पुलिसकर्मी ने तो यहां तक कह दिया कि मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकते। सबसे गंभीर बात यह थी कि मैजिस्ट्रेट को अपनी जांच बीच में ही रोकनी पड़ी क्योंकि माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। और फिर एक अहम मोड़ आया। एक महिला हेड कांस्टेबल रेवती, उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ था कि पिता और बेटे को पूरी रात बेरहमी से मारा गया। उन्होंने बयान दर्ज किया। यहीं से केस की दिशा बदल गई। हाईकोर्ट को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी हो रही है। और तब एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया। पुलिस स्टेशन का नियंत्रण रेवेन्यू विभाग को सौंपा दिया गया ताकि सबूत सुरक्षित रह सके। यही वो कदम था जिसने इस केस को दबाव आने में नहीं दिया। आगे की जांच में रेवती की गवाही और मजबूत होती गई। फॉरेंसिक टीम ने पुलिस स्टेशन से अलग अलग हिस्सों से नमूने जुटाए। डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि खून जयराज और बेनिक्स का ही था। इसके अलावा कॉल डेटा रिकॉर्ड्स ने भी साबित किया कि उस रात आरोपी और पीड़ित दोनों पुलिस स्टेशन में ही थे। ये सारे सबूत मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे नकारना मुश्किल था। फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं। एक सरकारी डॉक्टर इतनी गंभीर हालत में किस आधार पर उन्हें फिट फॉर रिमांड कहती है? एक मैजिस्ट्रेट इतनी गंभीर चोटें देखकर भी कैसे उन्हें हिरासत में पेश देता है यानी कि जुडिशियल रिमांड में पेश देता है? ये छोटी चूक नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी पर सवाल है। आज 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दी गई है। हो सकता है कि ऊपरी अदालतों में यह सजा बदले, लेकिन इस केस की असली कहानी सजा से कहीं बड़ी है। ये दिखाता है कि एक ऐसे सिस्टम में भी
जहां सच को दबाया जा सकता है, जवाबदेही फिर भी संभव है। जब संस्थाएं काम करती है, जब कोई बोलने की हिम्मत करता है और जब सबूतों को पूरी शक्ति से देखा जाता है। सातानकुलम सिर्फ एक केस नहीं है, ये सच की उस लंबी लड़ाई की कहानी है जो आखिरकार जीत गई। अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते की। तमिल में पुलिस स्टेशन को कहते हैं कावल निलयम और कोर्ट को कहते हैं नीति मंडल। मौत की सजा को कहते हैं मरण दंडनई। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।